पाइल्स जो है ये दो तरह के होते हैं। ये कॉन्स्टिपेशन बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन का मतलब ये है, इसका जो है पेट से संबंधित है, पेट से संबंधित ही ये बीमारी है। जिस आदमी को पाइल्स होता है उसे कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है। उसे मल जो है बार बार ऐसा लगता है कि मैं बार बार पॉटी जाऊँगा। और इसके बाद जो है ये दो तरह से होता है, एक खूनी बवासीर होती है, एक बादी बवासीर होती है। खूनी बवासीर जो है जिसमें ब्लड ही ब्लड आता है, जो अंदर से जो वेन्स जो है वो फूल जाती हैं। फूलने के बाद जो है वो बढ़ जाती हैं। बढ़ने के बाद जो है बाहर निकलने लगती है, सॉस द्वारा अंदर भी किया जाता है, उसमें ब्लड ही ब्लड आता है। ब्लीडिंग पाइल्स में, खूनी बवासीर में। बादी बवासीर में ब्लड नहीं आता है। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें जो है अंदर से जो है उसको ब्लॉकेज कर देते हैं, गुदा के रास्ते को जो है बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आदमी को जो है वो पेट साफ नहीं होता है। पेट साफ ना होने की वजह से ऐसा लगता है कि बार बार मैं पॉटी जाऊँगा, लैट्रिन जाऊँगा। और जाने के बाद जो है उतना ही ये प्रेशर जितना लगाता है आदमी, उतना ही ये बढ़ता चला जाता है। वो लोग कन्वर्ट हो जाता है बादी बवासीर में। बादी बवासीर में जो बाहर जो एनस होता है रेक्टम का, वो धीरे धीरे फूलने लगता है चारों तरफ से। और फूलने के बाद जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद दर्द होना शुरू हो जाता है। इसी में एक होता है, जब ये बढ़ जाता है तो इसी में एक होता है फिशर। फिशर जो है अंदर से जो पाइल्स होता है वो फट जाता है। फटने के बाद जो है उसके अंदर जलन, आग, दर्द 2-2 घंटे तक रहता है। मरीज परेशान रहता है, ना बैठा जाता है ना उठाया जाता है, दर्द ही दर्द होता है। उसमें ब्लड भी आता है। जो खूनी बवासीर होता है उसमें धार बन के ब्लड आता है, टप टप करके गिरता है। इसमें लग के भी आता है ब्लड और टप टप करके भी गिरता है। और इसके बाद जलन, आग 2-2, 3-3 घंटे तक मरीज परेशान रहता है। इसके बाद जो है फिर जो है धीरे 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 कम हो जाता है। ये इस तरह से बढ़ता रहता है। आगे बढ़ने के बाद जो है वो उसके अंदर पस की लेयर पड़ जाती है, मरीज परेशान ज़्यादा होने लगता है। इसी में एक बीमारी होती है फिस्टुला। फिशर के बाद बगंदर। बगंदर एक ऐसा है कि गुदा के चारों 1 इंच या 2 इंच दूरी पे है, कहीं पर भी कोई फुंसी हो जाती है। वो अचानक जो है वो एक फुंसी जो है फोड़े का रूप ले लेती है, फोड़ा बन जाता है। इसके बाद जो है उसके अंदर उसका जो कनेक्ट होता है वो गुदा से ही होता है। और गुदा के अंदर जो उसकी चैनल बनते चले जाते हैं। उसके बाद जो बुखार भी आता है, उसे फूट जाता है, पस निकलने लगता है। इसके बाद उसे आराम मिल जाता है पस के बाद। लेकिन फिर जो है 10-15 दिन के बाद जो है फिर वो धीरे धीरे थोड़ा सा बन जाता है, पानी सा निकलना शुरू हो जाता है। जब उसका मुंह बंद हो जाता है तो उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, मुंह खुल जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन वो अंदर ही अंदर गुदा की तरफ बढ़ता चला जाता है और एक स्टेज ये आ जाती है कि उसकी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। इसी में एक बीमारी होती है प्रोलोलैप्स, जिसे कहते हैं कांच। कांच अक्सर बच्चों को भी हो जाती है कमजोरी की वजह से। जैसे डिसेंट्री होती है, पेचिस होती है, कांच, उसकी वजह से जो है लैट्रिन जाता है। लैट्रिन के बाद जो है वहाँ से बाहर आने लगती है। धीरे धीरे जो है वो फिर बढ़ती चली जाती हैं। उससे जो है गुदा जो है एनस जो है वो उसका जो लेयर्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और वो जो है चौड़ जाता है, जिसकी वजह से जो है जब भी वो पॉटी जाता है, लैट्रिन जाता है, वो बाहर निकलने लगती है। फिर उसे हाथ से पुश करने पड़ती है। कभी कभी उसमें ब्लीडिंग भी हो जाता है, नखून वगैरह लग जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है। इस तरह से प्रोलोलैप्स है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये ब्लीडिंग पाइल्स खूनी बवासीर का बहुत आसान तरीके से इलाज है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक इंजेक्शन लगाते हैं और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोबारा इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इंजेक्शन्स लगाते हैं, पाइल्स वहीं की वहीं सूख जाता है 24 घंटे में। इसी तरह से ब्लाइंड पाइल्स जो होता है उसमें भी इंजेक्शन्स लगाते हैं, वो भी अपने इंजेक्शन्स लगाते हैं। इसके बाद जो मतलब इनिशियल स्टेज पे, फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पे आता है, इंजेक्शन से सूख जाता है। दूसरा, अगर वो सूखता नहीं है तो उसमें हम जो है छात्र सूत्र विधि द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग करने के बाद पाइल्स अपने आप 4-5 दिन के बाद सूख जाता है। इसी तरह बगंदर में होता है, छात्र सूत्र विधि द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें एक धागा डाल दिया जाता है, उससे जो है उसकी लेयर्स हैं उसको ख़त्म कर दिया जाता है और 15-20 दिन में जो है बगंदर ठीक हो जाता है।
तो इसलिए सबसे इसका जो ये फिशर जो होता है इसके अंदर दवाई डालते हैं, 4-5 दिन या 5-7 दिन दवाई डालते हैं, इसके बाद जो है इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है, अंदर मस्सा होता है या पाइल्स होता है, इसमें इंजेक्शन लगा देते हैं, वो ठीक हो जाता है। इसलिए इसका बहुत इजीली ट्रीटमेंट है, ना कोई परेशानी होती है, ना कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है, और हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। एक इंजेक्शन लगाते हैं और एक इंजेक्शन में एक ही पाइल्स ठीक हो जाता है। अब आता है इसका, तो इसलिए जो है, और आगे कुछ करना इसमें जैसा कि लोग कहते हैं कि जान का खतरा। हाँ, जान का इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है आदमी, सालों इसका बढ़ाता चला जाता है। आज के चूँकि ऐसा होता है कि अपने आप ही ब्लड बंद हो जाता है, इसलिए सोचता है आदमी मैं ठीक हो गया, कभी इधर की दवा खा ली, उधर की दवा खा ली, ब्लड शरीर से ज़्यादा निकल जाता है, उसका हेमोग्लोबिन 2 या 3 रह जाता है, तभी जान का खतरा हो जाता है। जान का खतरा ये है कि ब्लड कम होता चला जाता है, ब्लड कम हुआ फिर ब्लड चढ़ाना पड़ता है, इसके बाद जो है फिर इसका ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। इसलिए इसमें ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन डिजीज है, कोई खास बीमारी नहीं है, छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसको बड़ा चढ़ा के कहते हैं। इसलिए इंजेक्शन से इसका बहुत इजीली प्रोसीजर है। खूनी बवासीर का तो एक इंजेक्शन लगाते हैं, हमेशा के लिए ठीक हो जाता है, दोबारा आते ही नहीं है। आज यहाँ पर करीबन 40 साल हो गए, 40 साल में हज़ारों मरीज आए, हज़ारों मरीज ठीक हो गए। तो इसलिए जो है इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और मरीज को जो है कोई इसका खास परहेज भी नहीं, नॉन वेज वगैरह जो है जो खाते हैं ये, तो इसलिए कोई खास परहेज नहीं है। जब तक इलाज चलता है इसका ट्रीटमेंट चलता है। अगर इनिशियल स्टेज पे होता है या अगर शुरुआत में होता है तो इसमें इंजेक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आयुर्वेदिक दवाओं से भी ठीक कर देते हैं। ये उसके लिए आपको एक दफ़ा यहाँ पे आकर चेकअप करवाना पड़ेगा। इसमें आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के बीच में आपको परामर्श